नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, एक जलसा हो रहा है निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। उसमें शिरकत कौन कर रहे हैं, ये खास बात है। इसमें इसका नाम रखा गया है दीपोत्सव के दिए और दरगाह में जियारत। जरा गौर कीजिएगा, दीपोत्सव के दिए और दरगाह की जियारत। और इसमें शरीक हैं आरएसएस के बड़े नेता। और हकीकत ये है कि आरएसएस के नेता दरगाह में जाके और वो बताएंगे कि जियारत कैसे होती है। जरा सोचिए, कितना दोमुहापन है। बटोगे तो कटोगे। मोदी जी, एक हफ्ते पहले की बात है, बल्कि एक हफ्ते भी नहीं, 23 तारीख की बात है, कजान में रूस के जब सऊदी अरब के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद, उनसे जब मिलते हैं तो अपने संबोधन में कहते हैं, मेरे भाई, उनको देख के मुझे मेरे भाई को देख के मुझे बड़ा बड़ा बहुत खुशी है, गौरवान्वित हूं। मोदी जी वहां ये कहते हैं, संघ ऑर्गेनाइज कर रहा और इंद्रेश जी जो मुस्लिम एकता मंच के वो हैं, सरबराह हैं, ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको कहा जाएगा, इस अनोखे संगम के साक्षी बनने के लिए आइए, मिलकर मनाएं आस्था, सद्भाव और मोहब्बत का जश्न, हजरत निजामुद्दीन और औलिया के दरगाह पर। जरा सोचिए, कितना बड़ा दोमुहापन। बटेंगे तो कटेंगे को लेके अभी मथुरा में आरएसएस के दत्तात्रेय घोष बोले। ने कहा, हाँ, इसमें क्या बात है, इसमें तो बिल्कुल सही है। बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने भी अभी इलेक्शन स्पीच में कहा था। दोस्तों, बटेंगे तो वो लोग खुश होंगे, प्रधानमंत्री है तो इतना बचा गए, बटेंगे ये बचा गए। और आज संघ मुसलमानों के नजदीक दरगाह में जा रहा है। जरा सोचिए, किसी ने कभी पूछा है, पहलू खां, तबरेज, जुनैद, ये तमाम लोग जो मारे गए, मास जो लुम्पेंस की थी, एक लंपटों की भीड़ ने उनको गाय के मांस के नाम पे, गाय के व्यापार के नाम पे उनको मारा होगा। उनसे जाके पूछिए। आज देश में मुसलमान अपना नाम छिपाता घूम रहा है, अपना नाम परवेज बताता है। परवेज होता है तो परवेज बताता है, धीरे से जा दबा देता है ताकि इसको ये ना पता लगे कि मुसलमान है, वरना मेरी सब्जी बिकेगी नहीं, हमारे ठेले का माल नहीं बिकेगा। आज आपने वहां तक लाके इसको खड़ा कर दिया है। और इसके बाद ड्रामा ये कि साहब, ये तो एकता है। और इसका नाम जानते हैं क्या रखा गया है? ये जो जश्न होगा ख्वाजा साहब के दरगाह पे, निजामुद्दीन साहब के दरगाह पे, उस दरगाह पे जो जश्न, उसका नाम है विकसित भारत अभियान। ये भारत विकसित हो रहा है, पिछले 10 साल से विकसित हो रहा है। मोदी जी को मोदी जी अपने को होशियार समझे, ये संघ के लोग अपने को होशियार समझे, इससे कोई उज्र नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मुसलमानों को या हम सभी को जो सेकुलर सोच के हैं, उनको क्यों इतना बेवकूफ समझते हैं? जब गुजरात में मास रेप के बाद मर्डर का आरोपी जेल से छूट जाता है और सरकार छोड़वा देती है, उसके बाद उसका जश्न मनाया जाता है। जब ऐसे ही किसी पहलू खां तबरेज के मारे जाने वालों को बीजेपी में ओहदा दे दिया जाता है, आग उगलने वाले मुसलमानों के खिलाफ नेताओं को रातों रात चढ़ा दिया जाता है, कोई गिरिराज सिंह देश की सभ्यता पे मुंह दलता हुआ हर रोज मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता है, उसके बाद भी वो मंत्री बना रहता है, तो क्या इसके बाद भी ये पूछने की जरूरत है, किस तरह इस देश में माहौल 10 साल से बदला हुआ है? और उसके बाद आप जब जाते हैं विदेश में, तो आप गले मिलते हैं किसी शेख से। शेख से, और शेख को आप पहचान सकते हैं, अरब अरब वर्ल्ड में पोशाक से पहचाना जाता है, हिंदुस्तान में भी पोशाक से पहचाना जाता है।
तो उससे तो जाके गले मिलते हैं और भाई कहते हैं। इधर क्या ये जो 20 करोड़ हैं ये भाई नहीं होते क्या? ये कोई और होते हैं? एक लुम्पेनाइज सोसाइटी आपने हिंदू रिलीजियोसिटी के नाम पे लुम्पेंस खड़ा कर दिया है, जो कि हर किसी को दाढ़ी बढ़ाए वाले को देख के उसका उसे वंदे मातरम करवाता है, उसे भारत माता की जय करवाता है। आपने देखा ना, अभी गाजियाबाद के एक सोसाइटी में एक उर्दू का टीचर था, पढ़ाने आया था, कोई साहब उनसे पढ़ना चाहते थे उर्दू, तो पढ़ाने आया, तो उस देख के कहा गया तुम अंदर कैसे आया? फिर उससे भारत माता की जय वंदे मातरम बुलवाया गया, पिटाई की गई और उसे वहीं से लौटा दिया गया। मैं तमाम ऐसे लड़कों को जानता हूं जो पहले जो बिजनेस करते थे उसको बनाए रखने के लिए अपना नाम वो हिंदू धीरे से दबा के हिंदू करते हैं। कृष्णा नाम बता देते हैं, नाम होता है करीम, लेकिन कृष्णा बताते हैं अपना नाम। देश में आपने यहां तक ये कर दिया है तमाशा। वो जो लड़का बहराइच पे चढ़ के झंडा खींच रहा था, वो कौन था? कितनी उसकी शिक्षा थी, कितनी उसकी जहनियत थी, लेकिन वो कल कोई ताज्जुब नहीं है कि रहता तो हीरो बन जाता आपका और उसको टिकट मिल जाता। तो ये पूरा का पूरा संघ, और संघ का दर्द क्या है? बटेंगे तो कटेंगे कह क्यों रहा है? इसकी जब तक आप डायनेमिक्स नहीं समझेंगे, आपको इनका दर्द समझ में नहीं आएगा। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, और संघ का तो 100 साल से यही रहा है। दरअसल संघ को मैं पहले तो मानता था कि एक ऑर्गेनाइज्ड वेल थिंकिंग वो है और संगठन है, जिसमें थिंकिंग चाहे परवर्ट कितनी भी हो, चाहे जितनी भी दूषित हो, लेकिन स्ट्रेट थिंकिंग है। लेकिन बाद में समझ गया है कि अगर कोई एक संगठन सबसे कंफ्यूज्ड है तो वो है संघ। 100 साल से आप तथाकथित हिंदू एकता के लिए कर क्या रहे हैं? अस वर्सेस दैम मुसलमानों के साथ आप उनको अदराइजेशन करके आप कोशिश करते हैं हिंदू कंसोलिडेशन। ये जो आज भाषण दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे, जरा इनमें से एक से पूछिए, किसी दलित के घर पे जाके खाना खाओगे? और वो खाना बाहर का नहीं होगा, दलित के किचन का हो गया। एक सर्वे हुआ था अभी, बहुत लोगों ने कहा, पढ़े लिखे लोगों ने कहा, सोसाइटी के लोगों ने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, दलित हमारे टेबल पे खाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब दूसरा पूछा गया, नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं, ये बताइए दलित के घर जाके खाना खाएंगे उसके बर्तन में, या अपने यहाँ दलित को अपने किचन में खाना बनाने देंगे? तब वो ऐतराज हो जाए, नहीं साहब वो तो हमारा चॉइस है। आज तक आपने संघ ने 100 साल के अस्तित्व में दलितों को एक साथ नहीं कर पाया। मुझे अपना केस मालूम है कि मैंने एक हमारे दलित यहाँ वो थे, कोई कुछ अपना रोजी रोटी कमाता था बेचारा, उसकी बेटी के एडमिशन के लिए हमने सर से एड़ी तक का जोर लगा दिया, और संघ में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन उस दलित की बेटी का एडमिशन वहां नहीं हुआ। एक संघ के स्कूल में हम चाहते थे, वो नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि 1991 में ऐसे ही समरसता शुरू, दरअसल का दर्द क्या है? संघ और बीजेपी, ये खास करके संघ तो ब्राह्मण वर्चित पावन ब्राह्मण वर्चस्व की वो है का संगठन है, जिसमें महाराष्ट्रियंस होते हैं ब्राह्मण, और ये उन्हीं का वर्चस्व होता है। बड़े मुश्किल से उन्होंने बाकी लोगों को लिया, लेकिन ये कौन लोग थे? ये अपर कास्ट का प्रभुत्व था। बाद में देखा तो कुछ बैकवर्ड भी एसिमिलेट किए, लेकिन अभी भी दलित को वो मकाम नहीं मिला है जो दिल से होता है, जिसके लिए आप अभियान वास्तव में करते हैं। तो 1991 में रज्जू भैया थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तो रज्जू भैया हमारे के हम परिचित भी थे, और हमारे ऑफिस के ही सामने उनका घर था। तो हम जर्नलिस्ट के रूप में कवर करने गए थे, और पहली बार यह हुआ कि डोम राजा के घर बनारस में खाना खाया जाएगा। उसके बाद से आज तक दलित के साथ जो प्रताड़ना हिंदू समाज कर रहा है, और खास करके ऊपर का वर्ग कर रहा है, दलित घोड़ी पे चढ़ता है तब, तो इनका दर्द ये है कि ये छुआछूत तो खत्म कर नहीं पा रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल वो है, डिफॉर्मिटी है,
जिसमें लैंड ओनिंग कम्युनिटी अपर कास्ट है और मजदूर है दलित या बैकवर्ड है, उसको तो आप दूर कर नहीं पा रहे हैं। तो कर क्या रहे? मुसलमान लंपट खड़ा करो जिनके पास रोजगार नहीं है। और आप जानते उस लड़के को वो जो झंडा तोड़ रहा था बहराइच में, जो एक झंडा हरा निकाल के अपना लगा रहा था, उसकी शिक्षा, उसको जरा पता करिए कि वो कौन था। बेरोजगार ये युवक हैं जिनको आप लंपट बना रहे हैं। तो संघ ने, और ड्रामा क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मतलब किससे कटेंगे? ये माना गया हिस्ट्री रही है कि तलवार के बल पे इस्लाम आया है, ये आरोप लगता है। और अब ये कहेंगे कि तुम एक नहीं होगे तो फिर काटे जाओगे। और इसको होसबोले ने, संघ के नेता ने किया, एंडोर्स किया कि बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी ने भी बटेंगे का जुमला ले लिया, कटेंगे छोड़ दिया और कहा कि तो वो लोग खुश होंगे, मतलब कांग्रेस। क्यों साहब? का क्यों बटेंगे? दलित क्यों आपसे आज उखड़ा हुआ है? इसलिए कि आपने समरसता के नाम पे नाटक किया। हकीकत बताएं, समरसता के बाद बीजेपी ने इसको अडॉप्ट किया इंदौर में, इंदौर के अपने सभा में, उसमें कार्यकारिणी में। उसके बाद एक ब्राह्मण नेता यूपी के अपने गोरे चिट्टे चेहरे और काला चप्पल लेके एक दलित के यहां गए, और दलित के यहां जाके, क्योंकि आदेश था कि सब दलितों के घर जाना है, उनके यहां बैठना है, खाना खाना है, तो वो गए, पूरी मीडिया साथ में थी, फोटो खिंचवाया। जैसे ही उसने कहा पंडित जी पानी तो पी लीजिए, तो वो नेता साहब ने कहा तो हमें तो होम्योपैथिक दवा चल रही है, हमें तो खाना बिल्कुल मना है, पानी बहुत कम अब हम पीते हैं। ये कह के वहां से वो जल्दी से भागे। और जब गाड़ी में बैठे तो उनके पीएसओ ने एक बिसलरी का बोतल उनको पकड़ा दिया। ये था समरसता आपका। तो गलती आप करें, आप 100 साल से भारत के हिंदू समाज को एक साथ नहीं कर पाए। तो जब वही राहुल गांधी कह रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है कि ये तो पकड़ लिया इसने, और अच्छी जगह हिट किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आप संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी, तो ये 80%, करीब 67% को एड्रेस कर रहे हैं। यही बीजेपी का दर्द है कि ये कहीं अपर कास्ट की पार्टी होकर न जाए, जिसके लक्षण साफ है। इसीलिए लगातार ये कोशिश हो रही है कि मुस्लिम्स को तो नजदीक लाया जाए और इधर डरवाया जाए। दो मुहा ये नीति है कि एक तरफ आपका गेरुआ पहने कोई चीफ मिनिस्टर दिन रात कहेगा कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा बन जाएगा महाराष्ट्र के चुनाव में, बटोगे तो कटोगे। लेकिन वहीं पे जब दलित को आपको करना होगा तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि हाँ हाँ बटना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर साहब बंदूक उठा के गोली चला देंगे अगर दलित घोड़ी पे बैठा है। इसको आपने खत्म नहीं किया, और आप ये कर नहीं पाएंगे कि चितपावन ब्राह्मण ही आपके खत्म नहीं करने देंगे। पूरी बीजेपी का जो ब्राह्मण रेवेनिकल ऑर्डर है वो खत्म नहीं करने देगा। तो दर्द तो आपका वहां है। तो यहाँ पे आपने ये आयोजन किया है, ये शुद्ध ड्रामा है। जो इंद्रेश जी वगैरह जो संघ के हैं नेता, ये मुस्लिम एकता मंच के वो है कन्वीनर, और इनको बना के एक काम धंधे पे लगा दिया गया है ताकि इंटरनेशनल इमेज जाए कि अरे साहब, उधर मोदी जी कह रहे हैं सऊदी अरब के प्रेसिडेंट को कि साहब ये मेरे भाई हैं, और इधर संघ देखिए दरगाह पे जाके कर रहा है। जरा पूछा जाए, ये लोग जब दरगाह पे गए हैं तो वहीं पे एक मुसलमान पानी लेके आएगा, आप पियेंगे क्या? आपका सिक्योरिटी पीने देगा क्या? तो हकीकत ये है कि आप ही है ना जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया कि वो थूक के सामान देते हैं। आप ही है ना जो कि कानून लाने जा रहे हैं कि इस तरह का अनहाइजेनिक चीजें होंगी तो गलत होगा। और ये कह के आपने उसके इकोनॉमिक रूट्स को काट दिया। अब मुसलमान से कोई खाने की चीज इसलिए नहीं खरीदेगा कि आपने उसको डिमोनाइज कर दिया है, राक्षसीकरण कर दिया है कि ये थूक के देगा। ये कह के आपने उसका उसका इकोनॉमिक रूट काट दिया है। अब वो कोई पेशे में नहीं आए, वो सब्जी नहीं बेचेगा क्योंकि सब्जी में भी थूका होगा। अब वो रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएगा।
और कोई ताज्जुब नहीं है कि आपके टायर का पंचर भी लगाए तो शायद उसमें वो जब लगाता है देखने के लिए कि हवा निकल रही नहीं, आप उसको भी माने कि ये इसने थूक दिया है, तो शायद उससे आप पंचर भी ना लगवाएं। आपने यहां तक लाके हिंदू मुसलमान खड़ा कर दिया है और इसके बाद आप नाटक क्या कर रहे हैं कि दरगाह पे जाके, और वो भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे जाके जब आप ये करेंगे तो ये बात सही है कि वो सूफी उससे आते हैं, लेकिन सवाल इसका नहीं है। आप दरगाह पे जाके ये कर रहे हैं, कल से ये भी ऐलान कर दीजिए कि संघ उन लोगों का बायकॉट करेगा जो किसी भी मुसलमान को देखकर उसके कपड़े पहचान कर उससे वंदे मातरम कहलवाएंगे, जबरदस्ती मारपीट करेंगे, या मुसलमान के घर में आप गौमांस देखने जाएंगे। ये भी ऐलान कर दीजिए, तब समझेंगे तुझे हम वली समझते जो न वादाख्वार होता। अगर वादाख्वार आप नहीं हैं तो हम आपको मान ही लेंगे, लेकिन हुजूर जो धंधा आप कर रहे हैं, अपने लंपट जो पैदा किए हैं, जो बेरोजगारी के मारे हुए हैं, उनसे आप जो कुछ करवा रहे हैं, अगर उसको आप गौर कीजिए तो लगेगा कि कितना ये दोमुहापन है। बटेंगे तो कटेंगे बनाम निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे जाके वहां जियारत करना, कितना बड़ा मजाक है। और संघ को यही 100 साल होने जा रहे हैं। गरेबान में झांक के देखिए, ये अदराइजेशन जो किया है, अस वर्सेस देम कर दिया है, हम बनाम वो, और उसके बाद लंपट पैदा करके आपने हिंदू समाज में जो बेरोजगार है उनसे आप किसी अखलाक पहलू खान तबरेज जुनैद को मरवा रहे हैं। इसके बाद भी ये ड्रामा आपका क्या कोई हास्यास्पद नहीं लगता है? संघ से इतने ओछे राजनीति की तो उम्मीद नहीं थी। तन के कहो ना, जो तुम कर रहे हो वो कहो, और नहीं तो सच दिल पे हाथ रख के कहो कि क्या तुम वाकई जियारत करने के वो हो, हिमायती हो। जियारत तो बड़ी नायाब चीज है, बहुत ही पाकीज़ा चीज है, वास्तव में करके देखो। लेकिन हकीकत ये है कि लुम्पेंस आपने पैदा करके भेज दिए हैं हिंदू समाज में, लुम्पेंस पैदा करके आपने अब उनसे पहचानवा रहे हैं मुसलमानों को, और उनके सरेआम उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। दहशत ये हो गई है कि मुसलमान अपना नाम बताने से कतराने लगा है इस देश में, और ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, अमेरिका से लेकर सारे जानते हैं। इसको आप छिपा नहीं सकते किसी सऊदी अरब के प्रिंस से गले गलबैया करके और ये कह के मेरे भाई हैं। अरे भाई तो यहाँ भी है, तबरेज भी भाई था, पहलू खां भी भाई था, लेकिन उस भाई का हश्र क्या हुआ ये आपने देखा। तो हकीकत ये है कि ये दोमुहापन ये चल रहा है, और मैंने सोचा कि आपको इससे वो करे, रूबरू कराए कि कितना बड़ा ड्रामा संघ ये कर रहा है, कि आज जब वो वहां पे जियारत के उस पे जाएंगे, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, वहां जो मुसलमान है वो भी क्या सोचेंगे। और तब मुझे याद आता है वो आंखें फिल्म का गाना, साहिर साहब का ये है शेर, गजल, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों से करम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। जरा सोचिए, साहिर साहब के जमाने में अगला इसका जो शेर है वो ये है, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। साहिर साहब के जमाने में थोड़ा सा भरम था कि हिंदू मुसलमान एकता हो सकती है, तो उन्होंने कहा था रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि सितम किस पे हो रहा है, करम किस पे हो रहा है। और करम भी आप हिंदू पे करें तो बेजा नहीं है, गलत नहीं है, आप उन लुम्पेंस में कर रहे हैं जो हिंदुओं में है, जो कि सितम ढा रहे हैं मुसलमानों पे। ये है संघ का चरित्र। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे मुखातिब होते रहेंगे, तब तक के लिए